मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, रूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को किरातोनियम की कुछ श्लोकों पर चर्चा करूँगा। कि ये श्लोक पाठ्यक्रम में निर्धारित है एवं परीक्षोपयोगी श्लोक है। और सर्वप्रथम हम लोग यह जानें कि यह जो किरातोनियम महाकाव्य महाकवि भारवी की एकमात्र एकल कृति है। इस किरातोनियम महाकाव्य में महाकवि ने राजनीति से संबंधित गुड विषयों को और महत्वपूर्ण तथ्यों को राजनीति के जानकारों के लिए राजनीति में नियुक्त कर्मियों के लिए इन श्लोकों को उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत किया है। क्योंकि इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि यह किरातोनियम महाकाव्य भारवी प्रणीत रचना है। इसे काव्य के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं पूर्व में की गई है। जैसे भारवी का समय, भारवी का जन्म स्थान, भारवी की कवित्व प्रतिभा एवं भारवी के नामों के संदर्भ में बहुत सारी चर्चाएं की गई है। परंतु आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारवी के जो काव्य है वो राजनीतिक दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं भारवी उनका वास्तविक नाम नहीं था। भारवी तस्य उपनाम। भारवी वास्तविक नाम दामोदर आसीत। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। और उनकी जो उपमा थी वो थी भारवी। भारवी का शाब्दिक अर्थ है भा जो रवि। भा भांति सुशोभती, रवि सूर्य दिनेश, अर्थात जो सूर्य के समान सुशोभित हो, चमत्कार युक्त हो, प्रकाशवान हो, उसे भारवी नाम दिया गया है। इसे भारवी के काव्य को नारिकेल फल की संज्ञा दी गई है। नारिकेल फल का अभिप्राय है कि जिस प्रकार नारियल का फल बाहर से देखने में अत्यंत कठोर होता है, परंतु अंदर जाने पर तो उसके बाहरी आवरणों को हटाने के पश्चात यह उसका जो आंतरिक स्वरूप है अत्यंत कोमल होता है। ठीक उसी प्रकार भारवी के महाकाव्य को बाहर से देखने पर कुछ कठिनाइयाँ झलकती है, परंतु
इसके अंदर या भारवी के क्रियाजन्यम महाकाव्य के अध्ययन के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रियाजन्यम महाकाव्य क्लिष्ट नहीं है, कठोर नहीं है, यह अत्यंत सुकोमल है, नारियल के फल के समान सुकोमल है। उसी प्रकार भारवी को आत्मत भारवी भी कहा जाता है। 300 विषयों पर विशेष चर्चा मैं नहीं करना चाहूँगा, इसलिए आज की जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उपशास्त्रीय प्रथम खंड के छात्रों को कुछ खास श्लोकों को बताना चाहता हूँ। सकिन सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितानम स शृणुते स किं प्रभो सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपे अमातेषु च सर्वसंपदा। अर्थात यो अधिपम साधु न शास्ति स किं सखा, अर्थात किं सखा का भाव है कुत्सित सखा, कुत्सित मित्र, कपटी मित्र, दुराचारी मित्र, अर्थात वो मित्र कुत्सित मित्र है जो अपने मित्र को उचित परामर्श न दे। वो मंत्री, वो अमात कुत्सित मंत्री है जो अपने राजा को उचित परामर्श न दे। एवं यो अधिपम हितानम स सुनते स किम प्रभु, और वो राजा, वो मित्र कुत्सित है जो अपने मंत्रियों, अमात्यों एवं मित्रों के परामर्श को ठीक से नहीं सुनता है। अर्थात वो राजा कुत्सित राजा है जो अपने मंत्रियों के परामर्श को ठीक से श्रवण नहीं करता है एवं श्रवणोपरांत उसका सम्यक रूप से पालन नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार वो मित्र, वो मंत्री कुत्सित मित्र हैं जो अपने मित्र को या अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता है। एवं इस श्लोक के उत्तर में कहा गया है वो है सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते, सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते मतलब सदैव अनुकूल होते हैं। कौन? तन्नृपे अमासेषु स सर्वसंपदः, अर्थात जब नृप, राजा और अमात, मंत्री इत्यादि आपस में एक दूसरे के अनुकूल होते हैं तो उसे राज्य का सदैव विकास होता है, वहाँ रति अनुराग की प्राप्ति होती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि वो मित्र कुत्सित मित्र है जो अपने मित्र को सही परामर्श न दें, तथा वो मंत्री, वो अमात कुत्सित है जो अपने नृप, राजा को उचित सलाह या परामर्श न करे।
एवं वह राजा कुत्सित है जो अपने अमात्यों का, अपने अनुचरों का, अपने सेवकों का, अपने मित्रों का उपदेश को ठीक से न सुने एवं सुनने के पश्चात उसको कार्यान्वित न करे। अर्थात कुशल राजा वो हैं जो अपने मंत्रियों अमात्यों के परामर्श को ठीक से सुने एवं उसका कार्यान्वयन करे, उस पर कार्यवाही करे, उस पर आदेश पारित करे। एवं अच्छे मित्र अच्छे मंत्री का यह कर्तव्य है अपने मित्र या अपने स्वामी राजा को यथोचित सलाह दे। एवं जब राजा अमात्य या मंत्री आपस में एक दूसरे के प्रति अनुकूल होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो राज सदैव वृद्धि को, विकास को प्राप्त करता है। वहाँ सदैव लक्ष्मी निवास करने लगती है और उस राज का विकास सर्वत्र संभव हो जाता है। यही इस श्लोक का भाव है। पुनः जो एक वनेचर है, वन में रहने वाला जो जीव है, वह दुर्योधन की राज व्यवस्था जानकर दैत्य वन में युधिष्ठिर के पास आया है और कह रहा है, निसर्ग द्रुबोध भोक्तिनम चरितम को, निसर्ग द्रुबोध भोक्तिनम चरितम को, अबोध विकलवा जंतों को यत मया विदिशाम निगूढ़ तत्व नय वर्तम अवेदि अयम तो अनुभाव। अर्थात इस श्लोक में, इस पद में जो वनेचर है, जो युधिष्ठिर द्वारा प्रेषित दूत है और दुर्योधन की राज व्यवस्थाओं को जानकर कहता है कि निसर्ग दुर्बोध अबोध विकलवा, अबोध जिसको ज्ञान नहीं है, न बोध अबोध, सुबोध सुंदर बोध, सुबोध सहज बोध, सुबोध, अबोध न बोध, अर्थात जिसे ज्ञान नहीं है। अर्थात वो वनेचर वन में निवास करने वाला एक छोटा सा प्राणी है। वो कह रहा है कि कव भोक्तिनम चरितम को जंत, कहाँ मैं एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा वनेचर, एक छोटा सा वन में निवास करने वाला जीव, और कहाँ को भुक्तिनम चरित, और कहाँ राजाओं का गोपनीय चरित्र। तो राजा लोग का जो चरित्र होता है अत्यंत दुर्गम्य होता है, जिसे आसानी से आदमी प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे नहीं समझ सकता है। तो वैसे चरित्रों को, वैसे भावों को मैं कैसे समझ सकता हूँ। को अबोध विकलवा, कहाँ मैं एक छोटा सा जीव, और को भुक्तम चरितम, और कहाँ राजाओं का अत्यंत गोपनीय चरित्र। तमानुभाव अयम वेदे, तमानुभाव अयम वेदे, तमानुभाव आप ही की कृपा से, आप ही के द्वारा, आप ही के माध्यम से अयम वेदी, मैंने वेद ज्ञान जाना। तमानुभाव अयम वेदी, आप ही की कृपा से मैंने जाना।
निगूढ़ तत्वम नैवर्त विदिशाम। राजाओं के गुड रहस्यों को, नीतियों को मैंने यदि कुछ जाना है तो वहाँ आप ही की कृपा से, आप ही के आदेश से, आप ही की महत्ता के द्वारा, आप ही के आदर्शों के द्वारा मैं राजाओं के गोपनीय चरित्रों को कुछ जान पाया। क्योंकि इस श्लोक में जो वनेचर है वे अपने अहंकार का नाश कर अहंकार को मिटाकर वो स्वयं यह बताना चाहता है कि मैं एक छोटा जीव हूँ, एक छोटा सा प्राणी हूँ, और मैं जो आपको जो बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, आप ही के द्वारा, आप ही के नीतियों के द्वारा, आप ही के आदेशों के द्वारा, आप ही के सामर्थ्य के द्वारा मैंने यह जान लिया। क्योंकि हनुमान जी भी अपने को लघु बताते हैं, भगवान श्री राम का एक छोटा सेवक समझते हैं। उन्होंने कहा प्रातले ही जो नाम हमारा, तासुता ही दिन मिलहि नहारा। अर्थात मैं एक छोटा सा बानर जाति हूँ जो वन में निवास करता हूँ, वन में विचरण करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति भूलवश सुबह जगते जगते मेरा नाम स्मरण कर ले, मेरा नाम रखे, उसे उस दिन भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यहाँ सत्यता यह नहीं है, क्योंकि सत्ता यह है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। कौन सुत हनुमान को आठों सिद्धियाँ, नौ निधियाँ प्राप्त है, उनके लिए सब कुछ सुलभ है, सुगम है, सहज है, परंतु उन्होंने अपने अहंकार का नाश करते हुए अपने लघुतम रूप का परिचय दिया है। यथार्थ ऐसी बातें नहीं है। यथार्थ तो बलवान है, रूपवान है, गुणवान है, तेजवान है, परंतु उन्होंने राम के प्रति अपनी लौकिकता को प्रकट किया है कि जो कुछ होता है, जो करेंगे सो श्री राम करुणा निधान। मैं तो छोटा जीव हूँ, छोटा जानवर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम रख ले सुबह से, उसे भोजन भी नहीं मिला, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। सत्य तो यह है जो हनुमान का जाप करे, स्मरण करे, उसे नित्य नवीन भोजन की व्यवस्था हनुमान जी के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए इस श्लोक में वनेचर ने अपने अहंकार को नाश करते हुए अपने को एक छोटा सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है, या प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। उसमें वो राजा युधिष्ठिर को ही इस सब के लिए माध्यम बनाता है कि अयम वेदी त्वाम भाव, अयम वेदी मैंने जाना, त्वाम अनुभाव, आप ही की कृपा के द्वारा, आप ही के आशीर्वचनों से, आप ही के आदेशों से मैंने जाना कि को भुक्तिनम चरितम को जानतो, कहाँ राजाओं का चरित्र और कहाँ मैं छोटा जानवर, छोटा जीव।
तवान भाव अयम वेदी, आप ही की कृपा से, आप ही के आदेश से मैंने जाना। निगूढ़ तत्व नैवर्त्य विदिशाम नीति युक्त अत्यंत रहस्यमय गोपनीय तथ्यों को मैंने जाना है, आप ही के कृपा के द्वारा, आप ही के आशीर्वचनों के द्वारा। उन्होंने आगे वो कह रहा है, विशंक मानो भवतः पराभम नृपासनस्तु अपि वनाधिवासिन द्रोदर इक्षजिताम समिहते नैनम जेतु जगति स्योधन स्योधन नृपासनस्त अपि तथा सुयोधन नृपासनस्थ तथापि वनादिवासिनों स पराभवम अनुभवति। अर्थात वो जो सुयोधन है, जो ऐसे तो नाम उसका दुर्योधन ही है, लेकिन यहाँ सुयोधन कह रहा है। सुयोधन इसलिए कह रहा है कि सुंदर नीतियों के द्वारा वो भला पांडवों से बैर करता है, पांडवों का राज्य जुए में धोखे से अपने शकुनी मामा के द्वारा हरण कर लेता है, पांडवों को राज से च्युत कर देता है। यह सब बातें उसकी है, जिससे वह क्या है, दुर्योधन है, क्रूर है, अत्याचारी है। परंतु वनेचर के माध्यम से यहाँ जो शब्द है सुयोधन, अर्थात उसकी जो बुद्धि है वो सुंदर है, सुयोधन है, सुंदर विचार है। सुयोधन नृपासनस्त अपि वनाधिवासिन भौतम पराभवम विशंकमान दुरोदर इक्षजिताम जगति नयन जेतु समेयते। अर्थात वह सुयोधन राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात भी, अर्थात वह सुयोधन दुर्योधन जो राज सिंहासन पर बैठा है, फिर भी वनादिवासनम पराभवम अनुभवती, वो वन में निवास करने वाले पांडवों से पराभवम हारम, हार को अनुभव करता है। अर्थात वो सुयोधन राज सिंहासन पर बैठा है, यह सत्य है, वह राजा है, राजगद्दी का अधिकारी है, राजगद्दी उसके लिए सुशोभित है। परंतु वो सुयोधन राजगद्दी पर बैठने के पश्चात भी आप वनवासियों से, वन में निवास करने वाले पांडवों से सदैव सशंकित रहता है, भयभीत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि दुरोदर इक्षिताम जगति नैनम जेतु समेयते, क्योंकि वो जानता है कि इसे राज व्यवस्था को जो धोखे से, छल से, दुरोदर जुआ में जो जीत ली गई है, उसे नैन जेतुम जगति सुयोधन, वो सुयोधन नैनम नीतियों के द्वारा जीतना चाहता है। अर्थात इस श्लोक में वनेचर ने यह कहा है कि वो राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, अर्थात राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात भी आप वन में निवास करने वाले पांडवों से सदैव भयभीत रहता है, क्योंकि वह चाहता है कि जो जुए में छल के द्वारा, कपट के द्वारा
जो कौरवों के राज को छीन लिया गया है उसे वो पुनः नीति के द्वारा जीतना चाहता है। नीति मार्गों के द्वारा राजधर्म के अनुसार, राजनीति के अनुसार वह उसे पुनः सत्य रूप में वो जीतना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वनेचर अपने आप को अहंकार रहित हो, छोटा जीव कहता है, परंतु इन श्लोकों पर यदि विचार किया जाए तो वनेचर भी ज्ञानी है, उसके अंदर स्वामी राजा के प्रति निष्ठा है, वो सत्य का अनुसरण करता है, क्योंकि वो इसे किराजन्यम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कहता है कि हे राजन, मैं जो कुछ भी देखा अपने आँखों से उसे ठीक उसी प्रकार कहूँगा, उसे झूठा नहीं कहूँगा, जो कहूँगा सत्य ही सत्य कहूँगा। क्योंकि वो इस किराजन्यम महाकाव्य में कहा है कि जो दूत होते हैं वो 4 चक्षु युक्त होते हैं, अर्थात राजा जो आदेश प्रदान करता है उसके 2 नेत्र, और दूत जो कार्यों के संपादन के लिए नियुक्त किया जाता है उसका 2 नेत्र। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि वो वनेचर कह रहा है कि राजाओं द्वारा नियुक्त दूत 4 चक्षुओं से युक्त होता है, जिससे उसे सावधानी पूर्वक सत्य के रक्षक करते हुए, सत्य के जांच करते हुए, सत्य के मार्गों का अनुसरण करते हुए सदैव सत्य पथ पर ही चलना चाहिए, सत्य की रक्षा करनी चाहिए कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। जयतु संस्कृतम जयतु।